परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए और उन कई शरीरों में मानव शरीरों में मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने
हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है, और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को, और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है।
तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये तीन लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये तीन मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये,
और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखे है। तो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहां तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी भोजन काजू किस्म सेब संतरे हलवे खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है। ये कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज है? मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है? कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज्यादा आनंद आता है, और उसको तपतशिला पर ज्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहां भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है। तो इस यहां जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान, तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है।
तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है, वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है। लेकिन सहयोगी होता है, नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मां मनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है।
और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं।